जब देश का सबसे बड़ा, सबसे रईस और सबसे प्रतिष्ठित शिक्षा बोर्ड सीबीएसई अपनी कॉपियों की जांच के लिए कंप्यूटर बाबा को ठेका दे दे और देश का हर चौथा नौजवान अपनी ही लिखी हुई कॉपियों पर अविश्वास जता दे, तो समझ जाइए कि लोकतंत्र की सबसे बुनियादी संस्था की साख का दीवारा निकल चुका है। आज इस देश का छात्र पास या फेल होने के लिए नहीं रो रहा है, वह इस बात के लिए रो रहा है कि हुजूर, जो कागज आपने इंटरनेट पर अपलोड किया है उस पर मेरी लिखावट क्यों नहीं। मेरी साल भर की मेहनत की स्याही को आपके किन सॉफ्टवेयर ने चाट लिया है। नमस्कार, मैं हूं शारदा प्रसाद तिवारी, आप देख रहे हैं संपूर्ण स्वराज न्यूज। गोदी मीडिया आपको इन दिनों व्यस्त रखेगा। उनके पास बहुत काम है। वे आपको दिखाएंगे कि किस नेता ने किस रैली में क्या खाया, किसने किसको क्या अपशब्द कहे। वे आपको सुबह से शाम तक हिंदू मुसलमान के उस डिबेट के कड़ाहे में उबालेंगे जिसका अंतिम उत्पाद सिर्फ नफरत है। उनके कैमरों के पास इतनी फुर्सत कहाँ, और न ही तो इतनी रीढ़ की हड्डी बची है कि वो सीबीएसई के दफ्तर के बाहर धूप में चप्पल चटकाते हुए उन माँ बाप के पास जाएं जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई की पाई पाई जोड़कर अपने बच्चों को पढ़ाया था। लेकिन संपूर्ण स्वराज न्यूज अपनी जिम्मेदारी से भागेगा नहीं। हम सत्ता और व्यवस्था दोनों के बंद दरवाजों पर तब तक दस्तक देते रहेंगे जब तक कोई इस देश के नौजवानों को सीधा जवाब नहीं दे देते। आइए इस पूरे डिजिटल तमाशे की क्रोनोलॉजी को समझते हैं। साल 2026 की शुरुआत होती है। सीबीएसई के बड़े बड़े साहब लोग जो वातानुकूलित कमरों में बैठते हैं, जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, उन्हें अचानक एक विचार आता है। विचार यह है कि कॉपियों को जांचने की पुरानी पद्धति बेकार है, इंसानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एक नया नाम उछाला जाता है, OSM यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग। दावा किया गया कि शिक्षक अब लाल पेन लेकर कॉपी नहीं जांचेंगे, कॉपियों को स्कैन किया जाएगा, वे कंप्यूटर स्क्रीन पर तैरेंगी। शिक्षक माउस क्लिक करे और नंबर सीधे सर्वर पर चले जाएंगे। पारदर्शिता का ऐसा ढोल पीटा गया कि लगा कि अब शिक्षा के क्षेत्र में रामराज आ गया है। लेकिन हकीकत क्या निकली? जब परिणाम आए और छात्रों के पैरों के नीचे से जमीन खिसकी, तब देश के शिक्षा सचिव को खुद कैमरे के सामने आकर यह शर्मनाक सच कबूल करना पड़ा। उन्होंने क्या कहा, जरा ध्यान से सुनिएगा। शिक्षा सचिव ने कहा कि लगभग 13,000 उत्तर पुस्तिकाएं ऐसी थी जिनकी स्कैनिंग या तो इतनी धुंधली थी या बच्चों की लिखावट इतनी हल्की थी कि डिजिटल सिस्टम यानी कंप्यूटर बाबा उसे पढ़ ही नहीं पाए। मैं सीबीएसई के चेयरमैन और देश के शिक्षा मंत्री से यह सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, जब आपका कंप्यूटर, आपका सॉफ्टवेयर, आपकी चमचमाती हुई मशीन उन 13,000 कॉपियों के एक भी अक्षर को पहचान नहीं पा रही थी, तो उन पन्नों पर नंबर किसने चढ़ाए? किस सदस्य शक्ति ने तय किया कि गणित के इस धुंधले सवाल पर 2 नंबर देने हैं, फिजिक्स के उस हल्के पन्ने पर शून्य बैठाना है? क्या यह बच्चों के भविष्य के साथ किया गया एक पूर्व वैज्ञानिक खिलवाड़ नहीं है? जब मशीन फेल थी तो आपने परिणाम जारी करने की जल्दबाजी क्यों की? किसका दबाव था आप पर? अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ आंकड़ों का खेल है, तो आपको दिल्ली के एक छात्र वेदांत श्रीवास्तव की दास्तान सुननी चाहिए। वेदांत कोई काल्पनिक नाम नहीं है, वह इस देश की व्यवस्था के डिजिटल ब्लंडर का जीता जागता शिकार है। वेदांत ने साल भर पढ़ाई की, फिजिक्स का पेपर दिया। जब नतीजा आया तो नंबर उम्मीद से बेहद कम थे। उसने हार नहीं मानी। उसने अपने माता पिता की जेब से 700 निकलवाए और सीबीएसई के पोर्टल पर जाकर अपनी ही आंसर शीट की स्कैन कॉपी मांगी। जब ईमेल पर PDF आया तो उस परिवार के घर में मातम छा गया। रोल नंबर वेदांत श्रीवास्तव का था, लेकिन अंदर के पन्नों पर जो हैंडराइटिंग थी वह वेदांत की ही थी ही नहीं। वह किसी और छात्र की कॉपी थी जिसे वेदांत के रोल नंबर के साथ टैग कर दिया गया था। सोचिए उस 17-18 साल के बच्चे के दिमाग पर उस वक्त क्या गुजरी होगी। उसने परीक्षा हॉल में जो 3 घंटे पसीना बहाया था, उसकी वो मूल प्रति व्यवस्था के डिजिटल कचरे में कहीं खो गई थी। जब सोशल मीडिया पर थू-थू हुई, जब देश भर के अभिभावकों ने सीबीएसई को घेरना शुरू किया, तब जाकर बोर्ड ने एक छोटा सा पत्र जारी किया और कहा सारी तकनीकी खामी थी, और फिर गुपचुप तरीके से छात्र को उसकी असली कॉपी ईमेल की। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपकी एक सारी से उस बच्चे की वो रातें वापस आ जाएगी जो उसने रोते हुए काटी है? क्या इस देश का छात्र आपकी मशीनों की टेस्टिंग का गिने फिग है? और जब चारों तरफ से घिर गए तो सीबीएसई ने अपनी साख बचाने के लिए शिक्षा को साप्ताहिक बाजार बना दिया। उन्होंने एक नया सर्कुलर जारी किया जिसे देखकर हंसी भी आती है और रोना भी। बोर्ड ने अपनी फीस की एक बम्पर डिस्काउंट सेल लगा दी। जरा इस व्यापार नीति को देखिए। जो छात्र अपनी आंसर शीट की फोटो कॉपी देखना चाहता था, उसकी फीस 700 घटाकर सीधे 100 कर दी गई। अंकों के वेरिफिकेशन की फीस 500 से घटाकर 100 कर दी गई।
प्रश्न को चैलेंज करने की फीस 100 की जगह मात्र 25 कर दी गई। और सबसे मजेदार ऑफर सुनिए। बोर्ड कहता है कि अगर आपने री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया है और आपका सिर्फ एक नंबर भी बढ़ गया तो आपकी यह 100 रुपये की फीस आपके बैंक खाते में 100% रिफंड कर दी जाएगी। हुजूर, क्या गजब की योजना है। लापरवाही आपकी, सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी आपकी, कॉपी न पढ़ने वाला कंप्यूटर आपका, और इस देश का मजबूत छात्र पहले 100 की गोटियां फेंके इस उम्मीद में कि शायद मेरा एक नंबर बढ़ जाए और मेरे पैसे वापस आ जाए। क्या शिक्षा व्यवस्था को आपने लास वेगास का कोई कैसीनो बना दिया है जहाँ छात्र अपने भविष्य का जुआ खेलेंगे? अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो हर घर में पूछा जा रहा है। क्या 12वीं का एग्जाम दोबारा होगा? क्या यह परीक्षा रद्द होगी? अभिभावकों और छात्रों ध्यान से सुन लीजिए। सीबीएसई कक्षा 12वीं की मुख्य परीक्षा दोबारा आयोजित नहीं करने जा रही है। री एग्जाम की जितनी भी खबरें आप सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप या यूट्यूब के सनसनीखेज चैनलों पर देख रहे हैं वो सब पूरी तरह से अफवाह और बेबुनियादी है। बोर्ड ने साफ कर दिया है कि परीक्षा दोबारा नहीं होगी। न केवल उन विवादित 13,000 कॉपियों और जिन छात्रों ने आवेदन किया है उनकी उत्तर पुस्तिकाओं की मैनुअल जांच विशेषज्ञों की एक विशेष कमेटी से करवा रहे हैं। यानी अंत में कंप्यूटर बाबा फेल हो गए और वापस इंसानी आंखों और हाथों पर ही भरोसा करना पड़ा। आज मई 28 है, वक्त बहुत कम है। सीबीएसई ने अंकों के वेरिफिकेशन और विशेष प्रश्नों के पुनर्मूल्यांकन के लिए जो ऑनलाइन विंडो खोली है वह 29 मई को बंद हो जाएगी। अगर आपको अपने अंकों पर रत्ती भर भी संदेश है तो इस सुस्त व्यवस्था के भरोसे मत बैठिए। फौरन आधिकारिक वेबसाइट पर जाइए और अपने हक के लिए आवेदन कीजिए, क्योंकि यह व्यवस्था आपकी खामोशी को आपकी रजामंदी मान लेती है। चलते चलते इस देश के मध्यम वर्गीय माता पिता से एक कड़वी और जरूरी बात कहना चाहता हूँ। अपने बच्चों को अब सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट या सिविल सर्वेंट बनने के सपने मत देखिए। उन्हें बचपन से ही आरटीआई कार्यकर्ता बनना सिखाइए। उन्हें सिखाइए कि जब देश की संस्थाएं सो रही हो तो अदालतों के दरवाजे कैसे खटखटाए जाते हैं। उन्हें सिखाइए कि अपनी ही मेहनत का सबूत मांगने के लिए किस तरह का कड़ा रुख अपनाना पड़ता है, क्योंकि जिस दौर में हम जी रहे हैं वहाँ आपकी साल भर की पढ़ाई, आपकी प्रतिभा और आपकी मेधा से ज्यादा कीमती आपकी उत्तर पुस्तिकाओं की वो फोटो कॉपी है जिसे आपको खुद पैसे देकर बोर्ड से खरीदना होगा और गिड़गिड़ा कर साबित करना होगा कि हुजूर यह लिखावट मेरी ही है, मैं जिंदा हूँ और मैंने पढ़ाई की थी। सोचिए कि डिजिटल होने की इस अंधी और अनियोजित दौर में हम अपनी आने वाली नस्लों के भविष्य को किस मरुस्थल की तरफ धकेल रहे हैं। संपूर्ण स्वराज न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। हम सत्ता से, सिस्टम से और बंद कमरों में बैठे साहब लोगों से सवाल पूछते रहेंगे, क्योंकि अगर हम भी चुप हो तो यह अंधेरा अस्थायी हो जाएगा। अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों के साथ खड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद।